गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। मैं रोहित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शंस बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन के अंदर कि इंट्रोडक्शन लेवल में आपको क्या क्या पढ़ना है, और साथ में कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, री एंड प्रोडक्शन। इट मीन्स कि किसी चीज़ का दोबारा से प्रोडक्शन होना, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू देमसेल्फ, बिल्कुल अपने जैसे क्या करते हैं, यंग वंस वो प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ये इसके अंदर इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। यहाँ पे जो बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है वो क्या है, मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंश्योर करता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहे। तो होपफुली बच्चों ये आपको समझ में आए होंगी 4-5 लाइनें। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा कि सेल, न्यूक्लियर, ये जो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफमेटिकल वे में आप समझें कि सेल क्या है, एक प्रकार की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जिसको कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्रोमैटिन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोजोम्स की फॉर्म में। और क्रोमोजोम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। क्रोमोजोम कंप्लीट किसका बना हुआ होता है, डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और साथ में आपको ये बताता हुआ चलूँ कि डीएनए की सहायता से ही जो जेनेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है बेटा, ट्रांसफ़र होती है। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब डीएनए के सहायता से ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा यहीं पर जो टॉपिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स इन द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन। जो सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट उनके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है फॉर इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिकल फीचर्स जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। किस फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। मतलब क्रोमोजोम्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, या हम कहें कि क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो वो भी रिप्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ा जाएगा। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये डीएनए कॉपी करने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। और साथ में और भी जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर जो कॉपीज़ हैं, जो डीएनए जो कॉपी होगा वो सिमिलर ज़रूर होगा ओरिजिनल के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वेरिएशन क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द वेरिएशंस। अब वेरिएशन हम बात करें डीएनए के अंदर, कुछ स्पीसीज़ के अंदर जो वेरिएशन अगर मान लीजिए प्रेजेंट हैं, तो चाहे कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए, इन्वायरमेंटल चेंजेस क्यों ना आ जाए, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर पाएगा, अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा लंबे समय तक। अगर मान लीजिए वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, उस टाइप के जितने भी जो स्पीसीज़ हैं वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर मेन वेरिएशंस नहीं है, उस एनवायरनमेंट से लड़ने वाले वेरिएशंस बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एक एग्जांपल के फॉर्म में लेकर चलता हूँ कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ठंडे टेम्परेचर में रह रहे हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बदला तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उन बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, जेनेटिक की जो इन्फॉर्मेशन है, उनके अंदर कोई वेरिएशंस है और वो उस टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं,
तो वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो इट मीन्स सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी बच्चे इससे वाकिफ़ हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हुआ चलूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल सिंगल पेरेंट ही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दोनों पेरेंट यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं बनते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब कुछ बच्चों को डाउट है कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स से एक प्रकार के क्या हैं, गैमेट्स नॉर्मली जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिनके अंदर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफ़र होती है, और जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब गैमेट्स एसेक्सुअल में नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं, आपको इतना याद रखना है अभी के लिए। फिर है फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं नेक्स्ट आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस को फॉलो करते हैं जब सेल डिवीजन होता है। तो इट मीन्स एज इट इज जो क्रोमोजोम नंबर हैं वो नेक्स्ट सेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब सेल डिवीजन होता है तब एज इट इज क्रोमोजोम नंबर दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें माइटोसिस भी और मियोसिस दोनों के दोनों डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यंग वंस नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बच्चों, यंग वंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो यंग वंस होंगे वो पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि 90% जो जीन है यंग वंस के अंदर वो पेरेंट्स से मिलते हुए मिलेंगे। केवल 10% ही ऐसे हैं जो वेरिएशन कॉज करते हैं। वहीं यंग वंस की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली क्या होता है, कम्प्लीटली डिफर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होती, रैपिडली होती, मतलब सेल डिवीजन जब आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, बहुत फास्ट होती है। और वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, सेल डिवीजन देखेंगे तो क्या होती है, वो ज़्यादा रैपिड नहीं होती, फास्ट नहीं होती एज कंपेरिजन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने नीचे लिखे हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स और कुछ प्लांट्स, ये सभी के सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े जाएंगे। और वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ एनिमल्स और हायर प्लांट्स की हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेन, अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं ये यहाँ पर देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन हो रही है सिंगल पेरेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर गैमेट की कोई फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, आपके काम आएंगे, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी किससे डिवाइड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये सब आ जाते हैं बच्चों। सेकंड है हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, ये पढ़ेंगे इसमें। कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी हैं बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मीन्स स्पंजेस, हाइड्रा, ये सब के सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करने का काम करते हैं। मीन्स कि ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, वो भी बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बिना प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के तहत नए यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गिने जाएंगे या काउंट होंगे।
अब बच्चों सीबीएसई बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक फीचर्स बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, आप क्या जानते हैं। तो भाई एक तो यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीजन यहाँ पर माइटोटिक, यहाँ बोलते हैं एमीटोटिक या एमाइटोटिक बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो माइटोटिक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। यंग वंस लगभग जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। यहाँ पर रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होगा। यहाँ पे कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे 2 ही पॉइंट लिख पाते हैं, तो मैंने आपके लिए 5 पॉइंट लेकर आया हूँ, जो आप इन 5 पॉइंट को अच्छे तरीके से रिवाइज करके आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर कल जो मैं टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करूँगा वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। और कल के लिए मैं आपको काम सौंप के जा रहा हूँ। कल आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन याद करनी है, बेसिक फीचर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पता होने चाहिए, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसमें बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और साथ साथ आप रिवाइज भी कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो डीएनए कॉपिंग एक प्रकार का क्या है, इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो एडिशनल जो कॉपीज़ हैं डीएनए की आर मेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जितने भी जो एडिशनल जो कॉपीज़ बनी है डीएनए की वो रेप्लिकेशन के कारण ही बनी हैं, और जो कि नेसेसरी होती हैं नए सेल बनाने में और सेल डिवीजन के बाद नए सेल्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मोर ओवर अगर हम देखें कि माइनर अल्ट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट। बहुत कम आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। और वेरिएशन बहुत ही यूजफुल होते हैं ताकि स्पीसीज लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखिएगा नीचे, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। कि वेरिएशन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल क्यों है, किसी इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं। जो पॉपुलेशन है जो ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मली live and interact with definite kinds of ecological needs. If there is an alteration in the ecological conditions of such places, the population of organisms will get damaged and may be wiped out. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पॉपुलेशन सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, मतलब वाइप हो सकती है, वाइप आउट हो सकता है, ख़त्म हो सकते हैं सारे के सारे। तो वहाँ पे जो वेरिएंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, द वेरिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म हाउ एवर मे हैव चांसेज ऑफ सर्वाइवल। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लीजिए कि वेरिएशन प्रेजेंट है, कि भाई थोड़ा बहुत वेरिएशन है डीएनए के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज्म के पास चांस है कि वो उस टाइप के टेम्परेचर या एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स में रिप्रोड्यूस, वो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस भी करेगा और अपनी ही तरीके की क्या करेगा, वो पॉपुलेशन बढ़ाएगा ताकि वो लंबे समय तक क्या कर सके, वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स। होपफुली बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है आज के लिए, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग को एसेंशियल पार्ट क्यों बताया गया है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का, तो आपको बताता हुआ चलूँ, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विच आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। देखिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें
पेरेंट्स न्यू ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होते। दो जो एग्जैक्ट जो ब्लूप्रिंट है बॉडी डिजाइन का वो इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर और बाय द हेल्प ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो इसीलिए डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट बताया गया है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही वीडियो आपसे बनती रहेंगी। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। बाय बच्चों।